Hi everyone, welcome to the new video of Basics of Tinkercad in Electronics. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम टिंकरकैड बेसिक्स ऑफ सर्किट्स पे काम करेंगे, जिसमें हम कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो आपके नए वीडियो में स्वागत है। आज के सर्किट के लिए हमको लगेगा एक ब्रेडबोर्ड। आज हम बनाने वाले हैं डार्क एक्टिवेटेड स्विच, मतलब अंधेरा होने पे एलईडी अपने आप ही ग्लो करेगा। We are going to make dark activated switch where we will be glowing an LED in the dark based on the surrounding light, and that will happen automatically. In this particular series we will not be using any microcontroller or we will not be doing any programming or coding. We will be using all basics of electronics. So ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ब्रेडबोर्ड लगेगा, फिर एक 220 ohms का रेजिस्टर लगेगा और एक 10 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगेगा। ठीक है, फिर हमको एक एलईडी लगेगा, फिर टू मेजर द ब्राइटनेस हमको एक फोटो रजिस्टर लगेगा। वी विल बी रिक्वायरिंग अ फोटो रजिस्टर एंड वी विल बी रिक्वायरिंग एन एनपीएम ट्रांजिस्टर। So we will require an LED. We will require two resistors. One is 220 ohms, other is 10 kilo ohms, an LDR or a photoresistor and an NPN transistor. So आइए देखते हैं सारे कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे। सो LED, इसको दो टर्मिनल होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। रेजिस्टर, इट हैज टू टर्मिनल्स, इसको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसको पैसिव डिवाइस बोलते हैं। सिमिलरली ये भी रेजिस्टर जो 10 किलो ओम्स का है। LDR, again it's a photoresistor, so it doesn't have any positive negative, it's a passive device. And last is our transistor. It's an NPN transistor. It's an NPN transistor. इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं, कलेक्टर, बेस एंड एमिटर। ये एक गेट की तरह काम करता है। इसके बेस पे, on its base, when it receives a voltage of 0.7 volts, it connects collector with emitter. तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियोस में दे दिया है, आप वो चाहिए तो रेफर कर लीजिए। सो इट वर्क्स लाइक अ गेट। when the base receives a voltage which is higher than 0.7 volts or receives a voltage of 0.7 volts, then it is going to connect our collector with the emitter, so it will complete our circuit in that manner. If it is receiving a voltage less than 0.7 volt, the connection will not be made, so the gate is closed. So it works like a gate. So आज हमको इतने डिवाइसेस लगने वाले हैं। मैं पावर सप्लाई का यूज करने वाला हूँ। पावर सप्लाई इज यूज फॉर गिविंग वेरिएबल पावर। सो आज मैं पावर सप्लाई का यूज करूंगा। मैं पावर सप्लाई से 5 वोल्ट्स की पावर लूंगा। सो ये रेगुलेटर घुमा के मैं अपना वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ, इसलिए मैं पावर सप्लाई का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पावर सप्लाई कनेक्ट कर ले रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग विच आई एम डूइंग इज आई एम कनेक्टिंग माई पावर सप्लाई टू द ब्रेडबोर्ड। So this is positive, this is negative. So I've connected my power supply. Now I'll be connecting my rest of the connections. So I'm taking an NPN transistor. मैंने यहाँ पे NPN connect कर दिया है. Then I'll taking a photoresistor and I'm taking an LED. So I have my three devices on the board. Now let us connect my devices. So I'm taking 220 ohm resistor. Now breadboard I have already explained. All these holes are connected vertically. Similarly, these rails are connected horizontally. So breadboard का मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में। ये दो रोज है जो ऊपर की दो रोज और नीचे की दो रोज, ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से, और बीच के सारे रोज जो है वो वर्टिकली कनेक्टेड है। सो ए से लेके ई तक और एफ से लेके जे तक। सो सी, जो भी होल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है वो आप कर्सर लेके जाने पे आपको दिखाई देता है कि कौन से होल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैंने क्या किया है,
देखिए कैथोड एंड एनोड, पहले तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, अभी ये एनोड है, तो मैंने एनोड एक रजिस्टर को कनेक्ट किया है। देखिए ये यहाँ से रजिस्टर को कनेक्ट है जो कि 220 ओम्स का है, और थ्रू द रजिस्टर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ टू माई 5 वोल्ट्स। You see, anode of my LED is connected to through the resistor to 5 volts of the supply. Now, other end, which is the cathode, is connected to the collector. तो सी कलेक्टर को कनेक्टेड है, ये होल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, सो यहाँ से करंट इधर, यहाँ से कनेक्शन यहाँ बनेगा और यहाँ से इधर। सो देखिए ये वाला पार्ट है, यहाँ से ऐसे आके थ्रू द रेजिस्टर, थ्रू द एलईडी, इट इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर। ओके, अभी उसी तरह मुझे पता है मुझे सर्किट कंप्लीट करना है, तो ये कलेक्टर हो गया। ये एलईडी का नेगेटिव है, तो मैं इसको भी ब्लैक में दिखा देता हूँ। सो देखिए, नाउ दिस इज नेगेटिव ऑफ द एलईडी कैथोड, so negative terminal, so it is connected to collector. That's the reason this is called as NPN, negative positive negative. so ये दोनों टर्मिनल्स नेगेटिव को कनेक्ट होंगे, so NPN, negative positive negative, it's an NPN transistor. So negative of the LED is connected to collector. Now emitter will be connected to ground. देखिए, सो ये भी नेगेटिव को कनेक्टेड है ग्राउंड को, सो NPN। आई होप आपको नाम समझ गया होगा कि इसको NPN क्यों बुलाते हैं। सो सी, अभी मेरा कलेक्टर और एमिटर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट जब कनेक्ट होंगे तो देखिए यहाँ से 5 वोल्ट आएगा, एलईडी में से कलेक्टर में जाएगा और कलेक्टर में से एमिटर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर एलईडी ग्लो करेगा। Right now collector is not connected with emitter. That's the reason we are using a transistor, because we want to LED to glow only when it is dark. So when the collector is connected to emitter, our circuit will be completed in this manner. From 5 volts we'll get the current into the LED, from the LED to the collector, from the collector to the emitter, and from the emitter to the ground. So in this way our circuit will be complete and then our LED will glow. Now let us make the two main connections. Now for that I'll be using a resistor which is a 10k resistor. So see, 10k resistor I've connected to the base, and other end of the 10k resistor, can you tell me to which end I'll be connecting it? You can reply in your comments if you want. So other end of the 10k resistor, I'll be connecting it to the positive of the power source. Now see, this is one end where I am connecting my power source to the base using a 10k resistor. So there is some voltage coming here. Now similarly, I'll be connecting one end of my resistor, photoresistor, to the base. So as you can see, now this type of connection is called as voltage divider circuit. It is called as voltage divider circuit. So see, I have two junctions here, 5 volt through 10 kilo ohm resistor to the base and LDR to the base. Okay, now other end of the LDR will be connected to the negative of the power supply. तो देखिए, अभी ये मेरा कनेक्शंस रेडी है। अभी LDR कैसे फंक्शन करता है? LDR का फंक्शनिंग होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है ये इसके ब्राइटनेस के साथ कम या ज़्यादा होता है। जब बहुत अंधेरा होता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, जब बहुत लाइट होती है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो हमको चाहिए कि हमारा LED अंधेरे में ग्लो करे। वी वॉन्ट आवर LED टू ग्लो इन द डार्क। सो इमेजिन दिस LED एज अ स्ट्रीट लाइट. So we want our street lights to be switched on automatically when it is dark. So what's going to happen is when there is dark, the resistance is going to increase, causing the voltage to increase. So as it receives a voltage which is nearly equal to 0.7 volts or something higher than that, then it is going to connect my collector with the emitter and my LED will glow. So इस प्रिंसिपल पे हमारा इस आज का प्रोजेक्ट है।
सो देखते हैं इसको रन करके। देखिए अभी फिलहाल तो एलईडी ग्लो कर रहा है। नाउ सी इट्स ऑन डार्क, so the LED is glowing. As I move towards the light, so see, as soon as the surrounding is getting brighter, my LED is getting dimmer and dimmer. So see, as it is bright light outside now, so I don't require any street lamps here, so the my LED are not glowing. As soon as the surrounding becomes darker, my LED becomes brighter and brighter. So this is how our street lamps work. See, I am showing it again. So जहाँ पे लाइट है, बहुत ब्राइट है सराउंडिंग, तो एलईडी ऑफ है। जैसे जैसे अंधेरा होते जाएगा, मेरा एलईडी लगते जाएगा, मेरे स्ट्रीट लैंप्स लगते जाएंगे, और जैसे पूरा अंधेरा हो जाएगा, मेरे एलईडी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे ग्लो करेंगे। तो ये हमारा आज का स्ट्रीट लैंप बेस्ड प्रोजेक्ट था, जहाँ पे हमने एलईडी को ग्लो किया डार्कनेस में, एंड ब्राइट लाइट में एलईडी ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है। तो हम लोग ने एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करके उसको एज अ स्विच यूज किया है। तो देखिए, आई होप आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू फॉलो मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, जय हिंद।